Dear students, today we are going to start exercise 1.4. So before exercise 1.4, question number 3, just listen few terms about mathematics. Before starting any question, you have to revise all formulae in trigonometry, differentiation, indices, logarithms, etc. And revise also formula depend on theorems and identities also. तो ये सब रिवाइज करने के बाद हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज बहुत ही इजी जाएगी, एकदम सिंपल वे से सॉल्व कर सकते हो और कहीं पर भी फार्मूला फटाफट क्लिक होगा, उसमें टाइम ही नहीं लगेगा सोचने के लिए कि ये टाइप का क्वेश्चन है तो हम इसको क्या करें और क्या ना करें। जैसे ही क्वेश्चन देखोगे हमें कुछ ना कुछ आइडिया दिमाग में मिल जाएगा कि इस क्वेश्चन को हम इस वे से सॉल्व कर सकते हैं और इजीली ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आराम से फार्मूला रिवाइज करो और क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ो, फिर उसको प्रूफ करने के लिए या सॉल्व करने के लिए ट्राई करो। और डियर स्टूडेंट्स, एक और भी आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप लोग कोई भी लेक्चर सुनने के पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी जहाँ भी उनको नीड हो वहाँ तक आप शेयर कर सकते हैं कि ये वीडियो ये लेक्चर देखो, यहाँ से पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने सब्सक्राइब बटन को टच कर लिया होगा और अभी आगे चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। नाउ सी दिस, इफ x equal to a root of sec theta minus tan theta, y equal to a sec theta plus tan theta, then show that dy by dx equal to minus y upon x. So for the proof we should write here value of x, since x equal to a into square root of sec theta minus tan theta, and let it be equation first. इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लो। अब क्या करना है अपने को, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। Therefore dx by d theta equal to a is constant, so a will be same. डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ एक्स, इसको क्या करोगे, रूट एक्स अज्यूम करो फ्यू सेकंड्स के लिए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, दैट इज 1/2 रूट ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ सेक थीटा बाई माइनस टेन थीटा बाई चेन रूल और बाई कंपोजिट फंक्शन। So after simplification we get a into 1/2 here, a by 2 upon a by 2 into root sec theta minus tan theta, and d by d theta of sec theta equal to sec theta into tan theta, which is formula, and d by d theta of tan theta is sec square theta. Now we see that here sec theta common, but if we see in the denominator it is sec theta minus tan theta. So if we take directly common here sec theta only, so we get here tan theta minus sec theta. तो tan थीटा माइनस सेक थीटा को सेक थीटा माइनस टेन थीटा बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर माइनस सेक थीटा को कॉमन कर लिया। देखो ये पार्ट को एज इट इज यहाँ लिखोगे, टेकिंग माइनस सेक थीटा कॉमन फ्रॉम दिस ब्रैकेट, देन वी गेट सेक थीटा माइनस टेन थीटा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस तो सेक को पॉजिटिव लिखोगे फर्स्ट और टेन थीटा है नेगेटिव तो उसको बाद में लिखो। देयरफॉर dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस ए अपॉन टू इंटू सेक थीटा इंटू रूट ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये रूट ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा कैसे हुआ, देखो जैसे ये पूरा टर्म अगर x है, सपोज कर लो इट इज x, और यहाँ पर क्या है रूट x, तो x अपॉन रूट x क्या होता है बोलो, x अपॉन रूट x मीन्स ओनली रूट x, चाहे उसको रेशनलाइज करके सॉल्व करो या x को रूट x इंटू रूट x लिखो और रूट x इंटू रूट x अपॉन x, दैट इज रूट ऑफ x। तो वैसा यहाँ पर किया गया कि माइनस ए बाई टू इंटू सेक थीटा इंटू रूट ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा, वेरी सिंपल। But root of sec theta minus tan theta is the value of, so a into root of sec theta minus tan theta is the value of x. You can see in equation number 1. A into root of sec theta minus tan theta is x. Therefore, it can be written as dx upon d theta equals minus x upon 2, क्योंकि 2 रिमेनिंग होगा और एक sec theta रिमेनिंग है यहाँ पर, तो minus x upon 2 sec theta from equation first, and let it be equation number 2, क्योंकि a इंटू रूट ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो गया x,
बाकी चीज़ें सेम है, तो सेम हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया। ओके, सिंस y इक्वल टू a रूट ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, सिमिलर वे में इसको ही जाना है, तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू a अपॉन टू रूट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ सेक थीटा इंटू टेन प्लस डी बाई डी थीटा ऑफ टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो ये डायरेक्ट डेरिवेटिव यहाँ पर लिख दिया गया। नाउ टेकिंग सेक थीटा कॉमन फ्रॉम दिस ब्रैकेट वी गेट सेक थीटा कॉमन एंड हियर, तो यहाँ पर क्या रिमेनिंग आएगा, सेक थीटा, देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, हियर वन टाइम रूट एंड रूट गेट कैंसल्ड, जैसे प्रीवियस टर्म में एक्सप्लेन किया अभी जस्ट मैंने, वैसा ही यहाँ पर भी कैंसिल करोगे। ठीक है, तो इसको भी कैंसिल करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा कॉमन वी गेट सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो वन टाइम रूट कैंसल्ड, वन टाइम रिमेनिंग इन द न्यूमरेटर, तो a इंटू सेक थीटा बाई टू इंटू रूट ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, बट वी नो दैट, what we know that a into root of sec theta plus tan theta equals y. So this can be written as y upon 2 into sec theta. Therefore, dy by d theta equals y upon 2 into sec theta. It is from equation number थर्ड, देखो यहाँ पर है थर्ड, ये किसकी वैल्यू है, y, इतने की वैल्यू हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट किया है, a इंटू रूट ऑफ सेक प्लस टेन। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4, तो बाय पैरामीट्रिक इक्वेशन dy by dx equal to dy by d theta upon dx upon d theta. So value of dy by d theta in the numerator y upon 2 into sec theta and dx by d theta minus x upon 2 sec theta from equation number 2 and 4, यहाँ लिख सकते हो ब्रैकेट में from equation 2 and 4। अब देखो यहाँ पर 2 गेट कैंसिल, डिनोमिनेटर कट हो गया, sec theta going by sec theta, so what is the remaining part, therefore dy upon dx equals माइनस वाई अपॉन एक्स, हेंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो अभी इसी का सेकंड पार्ट प्रूफ करने के लिए हम लोगों को फिर से ऐसे ही टर्म में जाना पड़ेगा, और ये एक्सरसाइज कैसी है, पैरामीट्रिक एक्सरसाइज है, तो पैरामीटर्स आर थीटा एम टी एक्सेट्रा, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई भी लेटर हो सकता है यहाँ पर, तो उसको हम लोग एक्स वाई को छोड़कर लिखेंगे वहाँ पर, इट इज़ पैरामीटर। एक्चुअली जब क्वेश्चन पेपर में आएगा तो वहाँ पर लिखा रहेगा कि टी बिंग पैरामीटर, थीटा बिंग पैरामीटर, तो सब लिखा रहेगा वहाँ पर, क्योंकि ये पैरामीट्रिक एक्सरसाइज है, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो वहाँ से देख करके लिख सकते हो। ये फुल पैरामीट्रिक है, इसलिए सेपरेटली किसी भी क्वेश्चन में नहीं लिखा गया। ओके, तो नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकंड। इफ x इक्वल टू ई रेज टू साइन 3t and y equal to e raised to cos 3t, then show that dy by dx equals minus y into log x upon x into log of y। तो स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन को देखो, ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड को, इसमें log x और log y आया हुआ है टर्म, जो हमें प्रूफ करना है, राइट। लेकिन हम अगर क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर log टर्म्स नहीं है, तो अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें x और y को log में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है, तो इसको log में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, आइए इसको हम प्रूफ में दिखाते हैं। प्रूफ, सिंस x इक्वल टू ई रेज टू साइन 3t, देयरफॉर log ऑफ x इक्वल टू साइन 3t, तो यहाँ पर बाय डेफिनेशन और बाय एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म लिख सकते हो, कन्वर्जन हो गया। एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, डी बाई डी टी ऑफ लॉग ऑफ x इक्वल डी बाई डी टी ऑफ साइन 3t। तो डी बाई डी टी ऑफ लॉग एक्स तो डेरिवेटिव होगा नहीं, राइट, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके वेरिएबल को चेंज करते हैं कि इट कैन बी रिटन एज डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि जो पैरामीट्रिक एक्सरसाइज के पहले प्रूफ किए थे तो उसमें ये टर्म प्रूफ करके दिखाया गया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स डी बाई डी टी ऑफ साइन 3t। अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या है, 1/x, इट इज़ फार्मूला डी एक्स अपॉन डी टी एज इट इज़ डी बाई डी टी ऑफ साइन 3t becomes cos 3t into d by dt of 3t is 3. It is 3 into cos 3t. Therefore, dx upon dt, taking x on the right hand side, so dx upon dt becomes 3x into cos 3t, and let it be equation number 2. Similarly, y equal to e raised to cos 3t given, so log of y equal to cos of 3t, again differentiating with respect to t, so derivative of log of y 1 upon y into dy upon dt
equals derivative of cos 3t minus sin 3t into d by dt of 3t by chain rule 3. So it can be written as minus 3 into sin 3t. Therefore, dy upon dt equals minus 3y into sin 3t, taking y on the right hand side, and let it be equation number 4. Clear? Therefore, dy upon dx equals dy upon dt upon dx upon dt. This is formula. Now substituting the values of dy by dt in the numerator here and dx upon dt 3x into cos 3t from equation 2 and 4. तो हमने इक्वेशंस 2 एंड 4 का यूज यहाँ पर कर दिया, राइट। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 गेट कैंसल्ड, माइनस वाई अपॉन एक्स रिमेनिंग। अब देखो साइन 3t अपॉन कॉस 3 तो tan 3t भी होता है, बट डू नॉट राइट tan 3t बिकॉज वी वांट टू प्रूव इट इन टर्म्स ऑफ लॉग, क्योंकि अगर tan 3t लिख दोगे तो फिर आंसर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या करोगे, साइन 3t का वैल्यू अपना क्या है लॉग ऑफ एक्स एंड कॉस 3t का वैल्यू क्या है लॉग ऑफ वाई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। ये इक्वेशन 1 एंड 3 में जाकर के देखोगे, देखो साइन 3t लॉग एक्स एंड इक्वेशन नंबर 3 कॉस 3t लॉग ऑफ वाई। सो वी राइट हियर माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स अपॉन लॉग वाई। देयरफॉर dy upon dx equal to minus of y into log x upon x into log of y. Hence proved. Question number 2. अब देखो थर्ड क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, इफ x इक्वल टू टी प्लस 1 अपॉन टी माइनस 1, इक्वेशन को बहुत ही केयरफुली देखो, बहुत ही केयरफुली, y इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1, देन शो दैट y स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अभी पहले इनके टर्म को ध्यान से देखो कि वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई क्या है। आप लोग देख लो, फिर मैं पूछता हूँ कि क्या इसमें मिला। देख लिए, चलो तो आंसर अब बता सकते हो कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम। इनका राइट हैंड साइड देखो, ओनली सी द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशंस, वी सी दैट दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। देखो टी प्लस 1 अपॉन टी माइनस 1, इट इज टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1, है कि नहीं। ओके, तो लेट एक्स इक्वल टू टी प्लस 1 अपॉन टी माइनस 1 फर्स्ट इक्वेशन and y equal to t minus 1 upon t plus 1 second equation. So what we see that from 1 and 2 x equals, अगर हम ये वैल्यू को देखो, ये वैल्यू यहाँ पर क्या है इसका रेसिप्रोकल, तो y का यहाँ रेसिप्रोकल क्या होगा 1 अपॉन y बराबर, therefore x equal to 1 upon y, you can say it is from first and second। समझ गए, तो रेसिप्रोकल हो गया x equal to 1 upon y। क्योंकि ये इक्वेशन अब हम लोग क्या करते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। Therefore dx upon dy equal to minus 1 upon y square, because d by dx of 1 upon x is minus 1 upon x square, it is formula। तो यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, राइट। तो dx upon dy equal minus 1 upon y square। Therefore dy by dx रेसिप्रोकल कर दो यहाँ पर, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, तो dy upon dx equal to minus y square। क्लियर। तो अगर हम माइनस वाई स्क्वायर को इस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा प्लस वाई स्क्वायर, करेक्ट। तो वाई स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। तो एक मेथड तो ये हो गया, दूसरा मेथड भी है स्टूडेंट इसका, ऐसा नहीं कि यही एक एलिमिनेशन मेथड ही है, ये तो हमने एलिमिनेट किया और ये ट्रिकी मेथड है, इसको फास्ट आंसर ला सकते हो। तो दूसरा मेथड क्या है कि x इक्वल टू टी प्लस 1 अपॉन टी माइनस 1, you can differentiate it easily with respect to t। तो dx by dt equals यहाँ पर u upon v फार्मूला, दैट इज कोशेंट रूल अप्लाई करोगे, और सिमिलरली dy upon dt u by v रूल, कोशेंट रूल अप्लाई करो। तो इन दोनों का जो टर्म मिलेगा उसको एलिमिनेट करने के बाद फिर अपने को dy by dx की वैल्यू निकालोगे, और dy by dx की वैल्यू फाइंड करने के बाद अपने को ये आंसर सेम मिल जाएगा। सब्स्टिट्यूट करते करते यहाँ तक पहुँच जाओगे। तो दो मेथड हैं, अगर पैरामेट्रिक में किसी को आंसर नहीं मिलता है, यू कैन आस्क सेम क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। केवल इतना ही लिखना है कि सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट एक्सरसाइज 1.4। वहाँ पर क्लियरली लिख दो जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जो भी क्वेश्चन है वो लिख दो वहाँ पर किसी भी एक्सरसाइज के लिए। ओके। और हाँ, अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, दूसरे कुछ क्वेश्चंस हैं पूछना चाहते हो तो वो भी पूछ सकते हो, जैसा हमारे पास टाइम आता जाएगा, टाइम रहेगा हम वैसा एक्सप्लेन करते जाएंगे सबको। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4।
if x equal to a cos cube t and y equal to a sin cube t, then show that dy upon dx equal to minus of y upon x whole raised to 1 by 3. That is cube root of y upon x. So what is given? Since x equal to a cos cube t, x इक्वल टू ए कॉस क्यूब टी, तो हम लोग डिफ्रेंशिएट तो इसी इक्वेशन को करेंगे, लेकिन आगे हमें ज़रूरत है किसकी? x बाई ए। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? x अपॉन ए, देखो a को यहाँ ले जाके डिवाइड कर दो, तो x अपॉन ए इक्वल टू कॉस क्यूब टी, तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, देयरफॉर x अपॉन ए होल रेज टू 1 बाई 3 इक्वल टू कॉस टी, इक्वेशन फर्स्ट। देयरफॉर dx बाई डी टी, अब इसका डेरिवेटिव कर लो, dx बाई डी टी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्यूब टी 3 कॉस स्क्वायर टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी। तो यहाँ पर टोटली क्या मिल जाएगा? देखो ए एज इट इज डी बाई डी टी ऑफ कॉस क्यूब टी 3 कॉस स्क्वायर टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी माइनस साइन टी, एंड इट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। हो गया यहाँ तक? तो ये इक्वेशन सेकंड हो गया। इक्वेशन सेकंड के बाद फिर कंटिन्यू अपना चालू रखो। तो dx बाई डी टी ये मिल गया अपने को। फिर y इक्वल टू, सिंस y इक्वल टू ए साइन क्यूब टी, देयरफॉर y अपॉन ए को यहाँ डिवाइड कर लो, y अपॉन ए होल रेज टू 1 बाई 3 इक्वल टू साइन टी, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, इट इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस पार्ट with respect to t. So dy upon dt equal 3a sin square t into d by dt of sin t is cos t. सिमिलर वे, तो यहाँ पर सेम वे में कर लिए, आगे चलते हैं। सिंस dy upon dx equal dy by dt upon dx upon dt. So what is the value of dy by dt? So dy by dt you can see from equation number 4. It is 3a sin square t into cos t. And value of dx upon dt you can see from equation number 2, 3a cos square t into minus sin t. So we see that 3a and 3a get cancelled. Here sin t one time cancelled, cos t one time cancelled. So remaining part is minus sin t upon cos t. So what is the value of sin t? अब ये इक्वेशन नंबर यहाँ पर जा करके देखो, इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन नंबर 1 में अपने को साइन टी की वैल्यू क्या मिली है? यहाँ पर सॉरी, इक्वेशन नंबर 3 साइन टी की वैल्यू क्या है? y अपॉन ए रेज टू 1 बाई 3, एंड इक्वेशन नंबर 1 में कॉस टी का वैल्यू है x अपॉन ए रेज टू 1 बाई 3, राइट? तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वैल्यू ऑफ साइन टी y अपॉन ए होल रेज टू 1 बाई 3 एंड वैल्यू ऑफ कॉस टी x upon a whole raised to 1 by 3 from equation number 1 and 3. Therefore dy by dx minus as it is y upon a into a by x, क्योंकि इसको डिवाइड से रेसिप्रोकल करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू a बाई एक्स होल रेज टू 1 बाई 3, क्योंकि दोनों का पावर 1 बाई 3 है, तो पावर को 1 टाइम कॉमन करके लिख सकते हो यहाँ पर, और ये ब्रैकेट बाई इंडाइसेस रूल। So therefore dy by dx equal, what is this? A get cancelled, minus sign out of the bracket as it is, so y upon x whole raised to 1 upon 3. Hence proved. Here are अपना question number 4 completed. Now see question number 5. If x equals 2 into cos raised to 4 t plus 3 and y equal to 3 into sin raised to 4 t plus 3, then show that dy upon dx equals minus स्क्वायर रूट ऑफ 3y अपॉन 2x। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स देखो, ये क्वेश्चन को मैंने ट्रिकी मेथड से सॉल्व किया है, जिससे बहुत लेंदी सोल्यूशन न हो, बहुत इजी सोल्यूशन दिया मैंने, बहुत ही अच्छा सोल्यूशन दिया है। ये सोल्यूशन को एक ही बार रिवाइज करोगे और ये तैयार हो जाएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये 1 टाइम में ही प्रिपेयर हो जा रहा है। तो देखो, पहले फर्स्ट मेथड देखो, फिर इसका सेकंड मेथड भी एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये डिफ्रेंसिएशन है और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, तो इसमें कभी कभी एक ही क्वेश्चन के 2 मेथड्स 3 मेथड्स होते हैं, तो कोई भी एक मेथड फॉलो करो, एनी वन जो अपने को इजी पड़े वो मेथड फॉलो करो, यू विल गेट फुल मार्क्स। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोई भी मेथड फॉलो करो, बोर्ड में भी कोई मेथड फॉलो करो, लेकिन बाय रूल करेक्ट होना चाहिए। सिंस x इक्वल टू 2 इंटू कॉस रेज टू
4t plus 3. Therefore, x upon 2, taking 2 on the left hand side, x upon 2 equal cos raised to 4t plus 3. Now taking square root on both sides, we get square root of x upon 2 equal to cos square t plus 3, and let it be equation number first. Since y equal to 3 sin raised to 4t plus 3, therefore y upon 3 equal to sin raised to 4t plus 3, क्योंकि t plus 3 यहाँ पर क्या है, इसका एंगल, और वो t यहाँ पर पैरामीटर भी है. So taking square root of this equation, we get square root of y upon 3 equals sin square t plus 3, and let it be equation 7. तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर देखो sin स्क्वायर अपने फर्स्ट इक्वेशन में क्या मिला, cos स्क्वायर टी प्लस 3, और सेकंड इक्वेशन मिल रहा है sin स्क्वायर टी प्लस 3. तो अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया जाए, देखो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 टू द करेस्पॉन्डिंग साइड्स, वी गेट रूट ऑफ x अपॉन 2 प्लस रूट ऑफ y अपॉन 3 इक्वल्स cos स्क्वायर टी प्लस 3 प्लस साइन स्क्वायर टी प्लस 3. तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1. देखो यहाँ पर क्योंकि इसको थीटा एज्यूम करो, t प्लस 3 एज थीटा, वी गेट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय आइडेंटिटी, इट इज इक्वल टू 1. तो रूट x अपॉन रूट 2 प्लस रूट y अपॉन रूट 3 इक्वल टू 1. इनको हमने क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेपरेटली लिख लिया. ठीक है, इन सेपरेट रूट्स. So since root 2 and root 3 are constants, means denominators are constants. तो अब क्या करोगे यहाँ पर, जो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, वन जो अपॉन रूट 2 है 1 बाई रूट 2 साइड में लिख लो, और डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1 बाई 2 रूट एक्स प्लस रूट 3 यहाँ पर 1 एज 1 बाई रूट 3 इन द साइड, डेरिवेटिव ऑफ रूट वाई 1 अपॉन 2 रूट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0. राइट, अब क्या करना है अपने को, 1 बाई रूट 2 इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स, इसको राइट हैंड साइड में लिख लो. ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 2 इंटू रूट एक्स विथ नेगेटिव साइन. तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 इंटू रूट एक्स इंटू 2 रूट 3 इंटू रूट ऑफ वाई. तो वी सी दैट दिस 2 एंड 2 गेट कैंसल्ड. तो रिमेनिंग पार्ट, अब देखो रूट 3 इंटू रूट वाई, you can write square root of 3y, and here root 2 into root x, you can write square root of 2x, minus sign out of the root. Therefore dy by dx equals minus square root of 3y upon 2x. क्योंकि both containing roots, तो एक ही रूट में इनको कंबाइन कर दो, सिंगल रूट्स, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3y अपॉन 2x. हेंस प्रूव्ड. ये अपना क्वेश्चन था. हाँ, ये ध्यान देना है कि माइनस साइन को किसी भी स्थिति में रूट के अंदर नहीं लिखना, अदरवाइज इट विल बी इमेजनरी पार्ट. तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वेश्चन चला जाएगा और इमेजनरी हो जाएगा और रॉन्ग हो जाएगा. तो माइनस साइन इज आउट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑलवेज. ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे. अब इसका जो दूसरा मेथड है वो भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ. ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट इसको टी के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन लिसन केयरफुल्ली कि डिफ्रेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू टी. तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स 2 इंटू 4 कॉस क्यूब टी प्लस 3 इंटू माइनस साइन टी प्लस 3. ये पहला स्टेप होगा. एंड डी वाई अपॉन डी टी इक्वल 3 इंटू 4 साइन क्यूब टी प्लस 3 इंटू कॉस टी प्लस 3. ठीक, तो अब इसके बाद अपना पैरामीट्रिक फॉर्मूला अप्लाई करोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी. Substitute the values and then eliminate the terms from x and y, we get same answer. Okay, so now see next question, question number 6. If x equals log of 1 plus t square and y equal to t minus tan inverse t, then show that dy by dx equals square root of e raised to x minus 1 upon 2. तो स्क्वायर रूट ऑफ ई रेज टू माइनस एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ ई रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन 2, ये प्रूफ करने के लिए, अब देखो अपने क्वेश्चन में कहीं भी एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं है, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स जो प्रूफ करना है वहाँ पर ई रेज टू एक्स लाना है. तो ई रेज टू एक्स पहले ये सोचना है कि ई रेज टू एक्स कहाँ से मिलेगा. सिंस एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं. तो देयरफॉर ई रेज टू एक्स इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर. जैसे इसको ई रेज टू लिखोगे ये लॉग एलिमिनेट हो जाएगा. बस इतना ही करना है, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो गया. फर्स्ट इक्वेशन, लेट इट बी फर्स्ट. तो ई रेज टू एक्स इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर.
Differentiating equation 1 with respect to t, we get d by dt of e raised to x equal d by dt of 1 plus t square. So it can be written as d by dx of e raised to x into dx by dt equals d by dt of 1 is 0, d by dt of t square is 2t. So derivative of e raised to x, same e raised to x into dx upon dt as it is equals 2t, 0 plus 2t, that is 2t. Therefore dx by dt equals 2t upon e raised to x. Divide कर दो यहाँ लाके and let it be equation number second. Now see the value of y. Since y equal to t minus tan inverse t, differentiating with respect to t, therefore dy upon dt equal d by dt of t 1, d by dt of tan inverse t 1 upon 1 plus t square. Now cross multiply 1 plus t square into 1, 1 plus t square minus 1 upon 1 plus t square. So this plus 1 and minus 1 get cancelled. So t square upon 1 plus t square. This is value of dy upon dt and let it be equation number third. Since dy upon dx equals dy by dt upon dx upon dt, so substituting the values of dy by dt and dx by dt from equation 2 and 3. Now t square upon 1 plus t square here as it is into e raised to x goes into numerator upon 2t. Here one time t get cancelled only. So this will be t upon 1 plus t square into e raised to x by 2. अब ये देखना है कि अपने को इक्वेशन नंबर 1 में जा करके कि वैल्यू ऑफ t क्या है और वैल्यू ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर क्या है. ठीक है, तो यहाँ पर रेफर कीजिए. इक्वेशन 1 में क्या था, e रेज टू एक्स इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर. तो वहाँ से 1 हमने यहाँ ले लिया, e रेज टू एक्स माइनस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर. ठीक, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ e रेज टू एक्स माइनस 1 इक्वल टू टी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. तो वैल्यू ऑफ t देखो न्यूमरेटर में जहाँ पर वैल्यू ऑफ t रखनी है अपने को, वहाँ पर लिखोगे e रेज टू स्क्वायर रूट ऑफ e रेज टू एक्स माइनस 1, और जहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर का वैल्यू रखना है वहाँ पर क्या लिखोगे, e रेज टू एक्स into e raised to x by 2 as it is. Here e raised to x get cancelled. Therefore dy upon dx equal square root of e raised to x minus 1 upon 2. Over, hence proved. Now see next one. If x equal to sin inverse e raised to t, y equal to square root of 1 minus e raised to 2t, so that sin x plus dy by dx equal to 0. So see this question. Since x equal to sin inverse e raised to t, therefore taking sin inverse on that side, so sin of x equal to e raised to t, and let it be equation first. Now write the value of y. बिना डिफरेंशिएट के पहले वैल्यू ऑफ y लिखो. क्यों लिखेंगे, क्योंकि e raised to t का रिलेशन यहाँ पर है, तो हम लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हैं. इसलिए बिना इक्वेशन 1 को विदाउट डिफरेंशिएशन हम लोग एक स्टेप और आगे चलते हैं. सिंस y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई रेज टू 2t, तो ई रेज टू 2t को क्या लिखोगे, ई रेज टू टी होल स्क्वायर इतने को. तो ई रेज टू टी का वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो साइन एक्स. तो देयरफॉर y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो. आ गया समझ में, चलो ठीक है. तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज व्हाट, कॉस स्क्वायर एक्स, एंड स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इज कॉस एक्स. तो देयरफॉर y इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स. Differentiating with respect to x, dy by dx equal to derivative of cos x is minus sin x. Clear? Now taking minus sin x on the left hand side, so minus sin x becomes plus sin x plus dy by dx equal to 0. Hence proved. ये भी क्वेश्चन हो गया. अब इसके बाद अपना 8th क्वेश्चन आता है, इसको देखो. If x equal to 2bt upon 1 plus t square, y equal to a into 1 minus t square upon 1 plus t square, then show that dx by dy equals minus b square y upon a square x. यहाँ पर ध्यान देने की बात है, dx upon dy की आंसर निकालनी है. what you have to find here, dx upon dy. so this is dx upon dy, not dy by dx. क्योंकि हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, रनिंग अपना होता है dy by dx, तो dy by dx की वैल्यू लिख के आ जाते हो. और यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, dx by dy को ध्यान देना है, तो हमें राइट लिखना है. ओके, फॉर द प्रूफ सी द टर्म
x इक्वल टू देखो 2bt/1 + t², तो इट कैन बी रिटेन एज b कांस्टेंट टेकन आउट b इंटू 2t/1 + t² एंड y इक्वल टू देखो a एज इट इज इंटू 1 - t² / 1 + t²। तो हम लोग देखते हैं कि देखो 2t/1 + t² एंड 1 - t² / 1 + t², दे आर रिलेटेड बाय अ फार्मूला। कौन से फार्मूले हैं यहाँ पर, इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हो। देखो इफ़ यू पुट t इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स t, ये लिख के रखिए, जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी वो देखेंगे बाद में। तो देयरफॉर x इक्वल टू b इंटू 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, जहाँ पर t लिखा गया था उधर क्या लिख दिए tan थीटा, सब्सटीट्यूशन। तो ये फार्मूला हो गया sin 2 थीटा के लिए। तो देयरफॉर x इक्वल टू b इंटू sin 2 थीटा, एक हो गया। और दूसरा देखो y के लिए, सिंस y इक्वल टू a इंटू 1 - t² अपॉन 1 + t², देयरफॉर y इक्वल टू a इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा, दिस इज फार्मूला फॉर cos 2 थीटा। हो गए दोनों। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि जो वेरिएबल है उसी के फॉर्म में डिफरेंशिएट करोगे। तो dx/d थीटा इक्वल b कांस्टेंट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ sin 2 थीटा cos 2 थीटा इंटू 2, ओके सिंपल डेरिवेटिव है। एंड dy/d थीटा a एज इट इज d/d थीटा cos 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा इंटू 2। So let it be equation first and it is equation number second. Since dy/dx equals dy/d theta upon dx/d theta, so substituting the values of dy/d theta and dx/d theta, therefore dy/dx equals minus 2a sin 2 theta upon 2b cos 2 theta। अब क्या करना है हमें, सिंपल वे में देखना है कि माइनस 2a एज इट इज रखना है और sin 2 थीटा की वैल्यू है x/a, और यहाँ पर 2b एज इट इज cos 2 थीटा की वैल्यू क्या है y/a। कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से देखो sin 2 थीटा x/b एंड cos 2 थीटा y/a। ठीक, तो स्टार्टिंग में चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो उसके नीचे एक एक स्टेप कि y/a इक्वल टू cos 2 थीटा एंड x/b इक्वल टू sin 2 थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्योंकि अपने को आंसर में थीटा नहीं चाहिए, थीटा को एलिमिनेट करना है, राइट। ये सब्स्टिट्यूशन हो गया यहाँ पर। अब इसको क्या करोगे, देखो -2a x और ये a आ जाता है न्यूमरेटर में, तो -2ax इंटू a अपॉन, और ये b आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो -2b इंटू वाई इंटू बी। ये है -2ax इंटू a 2by इंटू बी। देयरफॉर अब ये स्टेप के बाद डायरेक्टली यहाँ पर आ जाओ, देयरफॉर dy/dx इक्वल्स -a² x अपॉन b² y, देयरफॉर dx/dy इक्वल्स -b² y अपॉन a² x, क्योंकि अपने को वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, देखो ये क्या मिला अपने को dy/dx, लेकिन ये नहीं चाहिए अपने को इसका रेसिप्रोकल। तो टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स और यू कैन से बाय इन्वर्टेंडो, तो dx/dy इक्वल्स -b² y अपॉन a²x, हेंस प्रूव्ड। तो उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को आज के सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ गए होंगे, और अच्छी प्रैक्टिस के लिए फर्स्ट यू शुड राइट द क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस योरसेल्फ। अगर वो क्वेश्चंस नहीं आता है तो फिर वीडियो को देखो, सोल्यूशन देखो, और वीडियो देखने के बाद थोड़ा रिवाइज कर लो, अच्छे से रिवाइज करके फिर सेल्फ प्रैक्टिस करना चालू करो, तो अच्छा इम्प्रूवमेंट मिलेगा और धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर लोगे और फास्ट डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो, राइट। तो सभी स्टूडेंट्स को वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, थैंक यू।